सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, बड़ी खबर का आज पूरे मुल्क में इस वक्त इंतजार हो रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि फैसला थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा और आज ही सुना दिया जाएगा। अब तक की आने वाली इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली दो रोजा समाअत तमाम तरफ से दलाइल मुकम्मल, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी हुआ आप बराए साथ सुनते रहे। तहरीके इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं, बल्ले के हवाले से दी गई तफसीली आर्ग्यूमेंट्स हुए दोनों तरफ से। यहां तक कि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स इतने मजबूत, दलाइल इतने स्ट्रांग थे कि जजेस के लिए जाहिर सी बात है ये फैसला जो करना है ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला होगा। बहरहाल इस वक्त साहब को इंतजार है, जैसे ही खबर आती है हम आप तक पहुंचा देंगे। इसका पस मंजर क्या है आप ये जानते हैं कि पहले लाहौर हाई कोर्ट में बल्ला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले दिया। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम हो गए, उस पर आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फिर पिटिशन एक लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया तो फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की कार्रवाई। अब देखना यह है कि अगर बल्ला वापस मिल जाता है तो तहरीके इंसाफ के जो लोग इलेक्शंस में जा रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलता और ये वापस रेफर कर दिया जाता है केस इलेक्शन कमीशन को तो फिर क्या फैसला होगा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बल्लेबाज के हवाले से जो खबर आ रही थी कि तहरीके इंसाफ के लोगों को उसमें अकोमोडेट कर दिया जाएगा, तो वो तो आज उल्टी उनकी कॉन्फ्रेंस आ गई और उन्होंने कहा जी कि मैं तो उन लोगों के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, बल्कि मैं कैसे, हमें तो ये वो तो बददियानती भी कर रहे हैं और हम उनको अगर अकोमोडेट हम क्यों करेंगे। और मैंने तो पार्टी इसीलिए अलग की और इसीलिए एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाया या ये ताकि हम उन लोगों से जान छुड़ा सकें। अब ये आपस के झगड़े हैं, जाहिर सी बात है इलेक्शन सर पर है। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी कुछ ही देर में जाहिर सी बात है जब फैसला आएगा तो फैसले के बाद पता चलेगा। तो तहरीके इंसाफ को अगर बल्ला मिल गया तो कहानी कुछ और हो जाएगी, और उसके बाद अगर नहीं मिलता तो फिर उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। जो आज हमें गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं वो तैमूर खान झागरा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तहरीके इंसाफ के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं प्रोविंशियल काबीना में। ताहिर खलील सिंधु साहब सीनियर रहनुमा PMLM के, उनके वजीर भी रह चुके हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और राजा खालिद महमूद साहब सीनियर लॉयर हैं। इनसे भी हम आज होने वाली प्रोसीडिंग्स पर इनका मौक़िफ़ लेंगे। अच्छा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था तो हमने ये देखा कि वहाँ पर बैरिस्टर साहब के घर पर हमला हो गया। अब ये IG से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो पता चला था कि यहाँ मशकूक अफराद हैं और मशकूक अफराद की वजह से हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। ये IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है। तैमूर खान झागरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। तैमूर, आज कार्रवाई हो गई, आई थिंक बहुत भरपूर तरीके से पूरी आवाम ने देखा, सो इसके अंदर कोई पूरी दुनिया ने देखा। इट वाज एन ओपन ट्रायल, दोनों तरफ से दलाइल भी दिए गए, उनका मौक़िफ़ भी आया, आपका मौक़िफ़ भी आया। अब एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जो भी उनका फैसला होगा जाहिर सी बात है उसके बाद आगे चलना पड़ेगा। अभी हाल ही में, अभी इस फैसले से पहले, अभी तो फैसला आना है लेकिन इस फैसले से पहले अभी जो बल्लेबाज के हवाले से एक हमांगी का सफ़र लगता था कि नज़र आ रहा था आप लोगों के दरमियान, वो तो ख़त्म हो गया है। वो तो कह रहे हैं कि आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो अगर बल्ला ना मिला फिर। देखिए जास्मिन, पहली चीज जो कुछ PTI के साथ हुआ है, जो मेरे ख्याल में इमरान खान की ट्रेनिंग रही है लोगों को प्रेशर लेने की, उसमें बेशक कोई चीज सही गई हो, कोई चीज गलत गई हो। मुझे फख्र है कि जिस तरीके से इमरान खान की सारी टीम ने ये 8-9 महीने तारीखी प्रेशर उठाया है और आज भी इमरान खान और पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़े। अगर आपको एक झलक चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत का और इलेक्शंस का क्या हाल है, तो वो जो लाइव टीवी पे चल रहा था, मेरे ख्याल में टीवी चैनल्स पे कुछ सेंसर भी हो गया था। क्या चल रहा था? जब बैरिस्टर गौहर के घर पे छापा पड़ा, जब वो यहाँ पे यही आर्ग्यू करने गए थे कि हमें तो फ्री
फेयर इलेक्शंस चाहिए। और फिर उसके बाद शायद वो वीडियो आपने नहीं चलाई होगी जहां पे जो उनके बच्चे उनको साफ पता चलता है कि पुलिस ने मैन हैंडल किया, मारा, कपड़े पाड़। वो तो ठीक है, लेकिन नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी बात सुने तैमूर, आई थिंक प्रोसीडिंग्स ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि आप इस मामले को देखें, यहां तक उन्होंने ये कहा, he said he will look into it because बैरिस्टर साहब was in the court। लेकिन एक बात आपने कही जिससे मैं एग्री नहीं कर सकता, वो तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम तो नहीं कह रहे कि वो ठीक है, हो सकता था, यही तो हम चीख रहे हैं हर रोज, ये ठीक नहीं है। अब आप बल्लेबाज पे आए, क्या मैं कमेंट करूं? कभी पहले ये नहीं हुआ। उसमें मैं एक चीज बल्कि आपसे ही पूछूंगा, ये आपके गेस्ट से, और जेन्युइन क्वेश्चन है। आज एक नोटिफिकेशन आया, इत्तेफाकन आज ही आया, क्योंकि तारीखी तौर पे हमेशा ऐसे हुआ है कि लोगों ने एक पार्टी की मेंबरशिप के साथ दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। आज इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन भी आ गया कि आप अगर एक पार्टी की आपकी मेंबरशिप हो, आप किसी और पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जिनका इंतखाबी निशान तलवार है, वो तीर से इलेक्शन रन कर चुकेंगे या नहीं? क्योंकि तीर में चेयरमैन जो है वो आसिफ जरदारी है और एक बंदा दो पार्टीज का हिस्सा नहीं हो सकता। ये तो अभी इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन भी आ गई। ठीक, ओके, तो आपका पॉइंट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी कि अच्छा आपका पॉइंट है कि फिर पीपल्स पार्टी तीर और तलवार है, तो वो इमालगमेशन में इकट्ठे कैसे इलेक्शन? ये तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये मेरा पॉइंट पीपीपी के अगेंस्ट नहीं है। नहीं, मैं समझ गई, मुझे लगता है कि निशाना कहीं और था, लेकिन गोली नहीं, मुझे पता है कि आपका उनके अगेंस्ट है, लेकिन आप एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, लाइक इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके अगेंस्ट कोई वो बात करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन आ गई, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब 2 दिन की प्रोसीडिंग एग्जाम्पल है, और लगता है कि गोली एक तरह चलाई गई है, लेकिन निशाना कहीं और था, गोली शायद कहीं और भी लगी हुई। अच्छा, ओके, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब 2 दिन की प्रोसीडिंग्स हैं, सारा मामला इस पर अड़ा हुआ है, बल्ला मिलेगा या नहीं, बल्ला कैसे होगा, बल्ला ले लिया जाएगा, बल्ला दे दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 9 बजे तक टाइम तो बढ़ा दिया है, लेकिन मामलात सारे ये हैं कि इन कंट्रोवर्सी से बचकर किस तरह हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, जाहिर सी बात है उस पर तो मनोअन अमल करना पड़ेगा। पहले लाहौर हाई कोर्ट, फिर पेशावर हाई कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात भी की गई कि भाई जी अब एक कोर्ट में लगा हुआ है आपका केस, तो फिर आप पेशावर क्यों भाग गए, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब जाहिर सी बात है 2 दिन से इसकी तफसीलात आपके सामने सारी दुनिया ने देख ली है कि किस तरह उसको क्रॉस क्वेश्चन किया, और जजेस ने भी पूरी तरह से बात सुनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। खोसा साहब आपको जी देखिए, आपके इस सवाल के बहुत से पहलू हैं, आपने जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके हवाले से भी बात की, आपने जो बल्ला और बल्लेबाज के हवाले से जो इशू चल रहा है वो भी आपने जिक्र किया। झगड़ा साहब is one of the few people that I admire in that party because he's got a head over his shoulders. That's true. और ये जब बात करते हैं तो बात जो है वो समझ में आने वाली बात करते हैं, unlike the rest. तो मैं इनको हमेशा से admire और appreciate करता रहा हूँ। He's a hard working person. I've seen his work in KPK, the way he worked as finance minister. मैं appreciate करता हूँ उसको। And I wish that he was not a part of the setup जो इतना ज़्यादा controversial हो गया है, political setup जो इतना ज़्यादा controversial हो गया है कि वो इस वक्त इस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं कि हम जी एक और पार्टी के सिंबल के ऊपर चले जाएं और उससे इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। वो पार्टी के जो सरबराह हैं डार साहब, वो अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जी एलिगेशंस लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने इस तरह की कोई कार्रवाई होनी नहीं देंगे। ये तो पहले दिन से आई मीन दे वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ये बल्ले के निशान को रिटेन करने के लिए। ये तो उनकी एक एफर्ट होनी चाहिए थी जो साइड बाय साइड चलती रहती।
जी, but they should have focused on putting up their candidates as independents. अगर पार्टी का इलेक्शन इनका जो है वो मुस्तरद हो गया और उसके हवाले से इश्यूज बन रहे हैं, तो इनको तो चाहिए था कि उसी दिन से अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके और इंडिपेंडेंट किसी निशान के ऊपर लड़ा देते। नहीं खोसा साहब, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन 8 बजे तक या 9 बजे तक खोसा साहब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर कल आपसे तीर या तलवार छिन जाए तो फिर किस तरह आप कितने लोगों को इंडिपेंडेंट निशान देंगे और क्या क्या निशान देंगे? जो पार्टी की हिदायत होगी, लीडरशिप की हिदायत होगी, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। अभी तक तो इनकी पार्टी है ही लीडरलेस। They nominated Gohar Saab as the chairman of their party in the absence of Khan Saab, but practically speaking, who are they supposed to follow? एक उनके लीडर जो हैं वो एक बात करते हैं, दूसरे उनके लीडर जो हैं वो दूसरी बात करते हैं। बेसरोपा किस्म का इनका एक सारा निजाम जो है वो चल रहा है। ये तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, कोई इनका नुकसान नहीं कर रहा। बाकी तो जो ऑन स्लॉट इनकी तरफ है, मैं उसको मानता हूं और मैं आपके प्रोग्राम पे भी और दीगर मीडिया के प्रोग्राम पे भी ये बात करता रहा हूं जी कि हमारे पॉलिटिकल जो हमारा एक सारी सूरत हाल है उसके लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छी क़यादतें भी होती हैं, बुरी क़यादतें भी होती हैं, लेकिन पार्टीज गलत नहीं होती, पार्टीज बुरी नहीं होती। एक पार्टी को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की जाए, ये चीज़ गलत है और इसकी वजह से इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर उंगलियां उठती हैं। कल ये इलेक्शन हो जाए, 8 तारीख को ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो बातें होंगी उनको जस्टिफाई कौन करेगा, उनको सही या गलत कौन करेगा? आज तक कोर्ट्स के डिसीजंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल रहे हैं। आपके सामने की बात है, अभी हाल ही में 2 जजेस ने जो इस्तीफा दिया है सुप्रीम कोर्ट के, जी कईयों की नजर में उन्होंने जी बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, कईयों की नजर में बहुत सारे एलिगेशन से बचने के लिए और बहुत सारी कार्रवाइयों से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हु इज गोइंग टू बिलीव हुम? ओके, सो ऑलराइट, सो ठीक है, सो ये वो इलेक्शन होगा व्हिच इज गोइंग टू बी अमेड अ बिग टर्मोइल। आई विल कम बैक टू यू। ताहिर खलील सिंधु साहब, आप कैसे देखते हैं इन मामलात को? मतलब है कि ऑब्वियसली जब जो पार्टीज इलेक्शंस में जा रही हैं, अच्छा झगड़ा साहब ने ये बात भी की कि एक ऑनस्लॉट है इनके ऊपर और ऐसा ऑनस्लॉट आज से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग इस पीपल्स पार्टी भी और आई थिंक PMLN भी इस चीज़ से तो थोड़ा डिसएग्री करेगी कि ऑनस्लॉट तो आप लोगों के ऊपर भी बहुत हुआ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको लगता है कि इनको प्रोसेस से बाहर रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? बहुत शुक्रिया जैस्मिन। एक तो आपकी वजह से मेरे भाई से मेरी मुलाकात हो गई, दूसरे नंबर पे मैं झगड़ा साहब जो फरमा रहे थे अपना मुझे आप वो कह रहे थे कि खान साहब हमेशा से इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, वो बड़े नीट एंड क्लीन है। हालांकि जब वर्ल्ड कप भी जीता था तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा रन जो थे वो वसीम अकरम अपना इंतजाम अपने बनाए थे और सबसे ज़्यादा विकेटें जी थे वो वसीम अकरम ने ली थी। लेकिन जब अपना पकड़ने की बारी आई, अपना कप जो था, तो उस वक्त फिर वसीम अकरम प्लस की बात नहीं कर रहा मैं, जो असली वाला वसीम अकरम था उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे भाई हैं दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, भाई हैं मेरे बड़े, बल्कि पता नहीं छोटे या बड़े वट एवर, लेकिन मेरी बहुत काबिलियत रहा, बहुत ज़्यादा काबिलियत रहा। मैं इनसे पूछें कि इनसे भी पीपल्स पार्टी से भी तलवार का निशान ले लिया गया था, और फिर जो लास्ट हमारे सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें भी क्या हुआ था कि हमारे जो लोगों थे उनको कहा गया कि आप वो फिर आज़ाद जीते थे सेंटर्स जो पंजाब की सीटों से और बाकी सीटों से भी। तो इस तरह से ये मकाफात अमल भी शायद हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का कोई नहीं, आई एम नॉट अकाउंटेबल और ना मैं जवाबदेह हूँ इसका, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जाने और ये जाने। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये कहता हूँ कि दे आर नॉट क्लीन हैंड एक्चुअली। अब लॉ में एक टर्म होती है कि द पर्सन मस्ट बी क्लीन हैंड, जो अप्रोच करता है कोर्ट को, और ये क्लीन हैंड नहीं है। ये देखो, एक रिलीफ को 2 जगह से जस्टिस नहीं मांगा जा सकता, ये आइन कहता है। और दूसरा अभी ये बात कर रहे थे कि मतलब एक वक्त में जो इलेक्शन एक्ट है, आप एक वक्त में 2 पार्टियों के मेंबर पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं हो सकते, ये इलेक्शन एक्ट कहता है। और इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसलिए मुझे तो कोई इतना नहीं, लेकिन झगड़ा साहब को तो पता है
कि जब IMF की बारी आई थी तो उस वक्त भी झगड़ा साहब ने यही कहा था, इनको शौकत अली ने कहा जी अपना छोड़े फारिस साहब, IMF का जो मादा है उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हमारे चेयरमैन के खिलाफ ये बातें हो रही हैं, बाकी चीज़ों को छोड़े। जब यहाँ से हमारे मेंबर ने पूछा वज़ीर ख़जाना पंजाब के ने कि जी ये पाकिस्तान पे तो नहीं कोई मसला होगा, उन्होंने कहा जी छोड़े इन सारी बातों को, पाकिस्तान को ये वो जो भी है, हमारे चेयरमैन पे हमले हो रहे हैं। तो ये देखिए अभी उस वक्त ये जब करते थे 15-15 किलो हीरोइन के पर्चे देते थे, लोगों की बेटियों को गिरफ्तार करते थे, जहांगीर तरीन जो इसकी पार्टी इनके बनाने वाले हैं उनकी बेटियों पर उन्होंने पर्चे करवा दिए थे। उस वक्त कुछ सोचना भी चाहिए था इनको ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है, ये रेसिप्रोकल चीज़ें मकाफाती अमल है, ये आ जाता है अपने ऊपर भी। बात तो वैसे आपने बहुत सही की है सिंधु साहब, और मैं ज़ाहिर है तैमूर आई विल कम बैक टू यू, लेकिन मैं चाहती हूँ राजा खालिद साहब आप थोड़ा सा मौक़िफ़ दे दें। सर अब ये क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब 2 जजेस ने, जैसे खोसा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा बहुत प्रेशर से बचने के लिए, फिर ये सारा प्रोसेस क्या होगा, मतलब इस पर सवालिया निशान हो जाएगा। अब जो फैसला आएगा उस फैसले के बाद कितना ही कोई ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर लगेगा, या ये इसमें ये लगेगा कि भाई एक पार्टी तो कानूनी जंगों में लगी रही और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जल से जुलूस करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, बात ये है कि एक तो जो 2 जजेस की बात है कि 2 जजेस रिजाइन कर गए, उन्होंने प्रेशर सस्टेन नहीं किया, उन पर बहुत प्रेशर था। अब प्रेशर की नहीं, बात ये थी कि उन्हें अपना जो अमालनामा था उनके सामने था, खासकर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और जब वो राइप अप हो गया और कंक्लूजन की तरफ जा रहा था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, सिर्फ अपनी तरह और बाकी मराद बचाने के लिए। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मिसकंडक्ट का शिकार है, किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो वो जब उसके खिलाफ कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट आती है, कोई रेफरेंस आता है, तो जब वो कल्मिनेट होने जा रहा होता है लॉजिकल एंड की तरफ, तो ये जजेस रिजाइन करके तो अपने घर की राह लेते हैं। इधर से भी, यानी मैं किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक इंस्टेंस के तौर पे कि इधर से भी पैसा कमा लिया और फिर जाके तो अपनी पेंशनरी बेनिफिट्स भी ले लिए, जबकि एक सिविल सर्वेंट जो है उसके खिलाफ जब कोई इंक्वायरी होती है, इस तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, तो उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होता है, और अगर वो रिजाइन कर भी जाता है तो इंक्वायरी चलती है और उसे या तो एक्सोनरेट किया जाता है या कन्विक्ट किया जाता है। अब लाइक वाइज पाकिस्तान आर्मी में अगर किसी पे इस तरह का एलिगेशन लगता है तो उसका फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, तो उसमें या तो वो बरी होगा या फिर कन्विक्शन होगी, और कन्विक्शन के साथ उसे पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन तो एक सेकंड राज साहब, आप इस थ्योरी को नल एंड वॉइड कर रहे हैं कि जी उन्होंने बड़े किस्म के कोई प्रेशर्स थे जिसके ऊपर हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने रेजिग्नेशन किया, इज दैट करेक्ट? जी कतन ऐसी बात नहीं थी, कोई उन पे हाई मॉरल ग्राउंड वाली बात। देखिए हाई मॉरल ग्राउंड्स क्या होते हैं, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को उस वक्त नजर नहीं आया जब पनामा केस में मॉनिटरिंग जज बने, और एक सेशन जज के लेवल का जो जज था, नैब कोर्ट का जज, उसे वो मॉनिटर करते रहे। उसके बाद उस वक्त उन्हें हाई मॉरल ग्राउंड नजर नहीं आई जब उन्होंने आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अमेंड कर दिया पंजाब असम्बली के हवाले से कि जो मुनरिफ अराकीन है उनके वोट्स नहीं काउंट किए जा सकते। जब काउंट नहीं किए जाएंगे वो वोट डालेगा क्यों? अगर वोट नहीं डालेगा तो फिर डिसीट होने के लिए बिला मकसद इस तरह का गुनाह बिलज़्ज़त क्यों करेगा? तो ये हाई मॉरल ग्राउंड वाली कतन कोई बात नहीं थी। जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ रेफरेंस था। एक ही केस में पहले कुछ सर आई विल कम बैक टू यू। तैमूर, मुझे ये बताइएगा, तैमूर झागड़ा साहब, अभी जो खलील ताहिर सिद्धू साहब ने जो बात की है, आपको भी थोड़ा थोड़ा ये एहसास तो होता होगा कि कोई चीजें मकफात अमाल भी होती हैं या नहीं? So I'm going to ask you a very direct question. This is my direct question to you. देखिए, हमें अपनी हर गलती का एहसास होता है, लेकिन मुझे लगता ये है कि PMLN को ना एहसास है ना शर्म है। जो बयानिए ये चला चुके हैं, और अभी से नहीं 30 साल से, और जिस तरीके से ये अभी पार्टनर्स बन गए हैं पूरे हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिरेल करने में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मैं आपको गारंटी कर दूं कि इन्होंने तो अपनी सियासत भी खत्म कर दी
और शुक्र है ये जो 85 की दहाई की ये इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी, ये भी इस एपिसोड के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, मुझे अफसोस ये है ये जो जजमेंट्स इनके अगेंस्ट ओवरटर्न हो रहे हैं, और हो सकता है कि जिस तरीके से ये जजमेंट्स किए गए थे वो उस पे जो सवाल उठाए जाए उनमें कुछ लेजिटिमेसी हो, लेकिन जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस है ना, उनमें दम है, पूरे पाकिस्तान को पता है। 80s से बात हो रही है, 90s में 2-2, 3-3 हजार के इनकम टैक्स फॉर्म्स दे रहे थे। शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरेलों को BMW की चाबियां दे रहे थे। 93 से वो एवनफील्ड के घर में रह रहे हैं जो आज तक उनका है नहीं। तैमूर, सॉरी, मैं आपको काट नहीं रही, लेकिन ब्रेक, बट वी विल कंटिन्यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। Welcome back. So Taimur, sorry, I mean I had to cut you short because it was time for updates. Please go ahead, आप कंप्लीट कर लें, फिर ताहिर साहब भी आपका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यही 3 साल 3.5 साल हुकूमत में आपने यही सारे बातें की, यही सारे रोने सुबह से रात तक धोने मचाए रखे, लेकिन हासिल वसूल आपको कुछ नहीं हुआ। वो अब मैं कहीं से कहीं बात पहुंच जाएगी, भाई कहाँ गया वो अकबर शहजाद जिसने पैसे लाने थे अरबों खरबों, ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे। For God's sake, like Taimur, I'm really expecting something else from you now. नहीं, वैसे वो मुझे हैरत नहीं हुई। नवाज शरीफ की आजकल बुराई होगी तो कमर्शियल ब्रेक्स ही होंगे। नहीं, बुराई होगी, बुराई होगी। हजारों साल से जब बुराइयां होती रही, पैनामा, पता नहीं डॉन लीक्स, क्या क्या उनके खिलाफ, ये अब उनकी बुराई होती थी तो आपको अच्छा लगता था। अब आपने बुराई की, आपके बुराई का सवाल करो तो गुस्सा चढ़ जाता है। भाई जवाब देना मुझे। मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि राना सनाउल्लाह पे पता नहीं कितने किलो हीरोइन डाल दी, वो किधर गई? भाई क्या हुआ उसका? वो कहाँ है आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो वादे वहीद करके फिरता फिर रहा था? मेरे पास ऑडियोज भी है, वीडियोज भी है, बट हैव द decency to listen to what you have done wrong. Either you put it right or you say कि हाँ अभी भी वो ठीक है। कुछ और कहना है? नहीं आपके साथ लेवरेज है तो कह सकती हूँ। देखिए, वो बेचारा जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो तो एक डेथ सेल में काफी टाइम उसने गुजारा। अच्छा। लेकिन वाइफ तो वो इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे नहीं था ना। और उसके बाद राना सनाउल्लाह का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, मेरे ख्याल में उसने कुछ ज्यादा ही बराबर कर दिया। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था जास्मिन। ओके। ये जो आपने बात की ना कि अभी जो है वो इस केस में पैनामा और डॉन लीक से अभी से नहीं शुरू हुआ, शुरू तो बहुत पहले से हुआ होगा, लेकिन 88-90 से तो मुझे याद है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत सी एलिगेशंस में दम है। लेकिन जब हम अकाउंटेबिलिटी को एक पॉलिटिकल टूल बना देते हैं, एंड आई एम सॉरी लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं बनाते, तो फिर सही और गलत में फर्क करना हम भूल जाते हैं। क्या सरे पैलेस जरदारी साहब के पास उनकी मलकियत नहीं थी? क्या अल्टीमेटली एवनफील्ड हाउस शरीफ फैमिली की मलकियत नहीं है? और क्या ये सवाल नहीं बनता कि वो अगर शरीफ फैमिली की मलकियत है तो वो कैसे दादा से पोतों तक जो है वो ट्रांसफर हो गई, और वो क्यों जब तक पैनामा पेपर्स लीक नहीं हो रहे थे तो उस दिन तक वो एक्नॉलेज नहीं हो रही थी कि उनकी मलकियत थी? इन सवालों का कभी जवाब नहीं मिला। जब हम फिर ऐसे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेस के पीछे जो है वो छुप जाते हैं जिन पे आप सवाल उठा सकते हैं, तो अफसोस के साथ लोगों को पैगाम ये जाता है कि आप जो जुर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और पीछे आप इस मुल्क के कमजोर अदालती निजाम के पीछे जो है वो छुप सकेंगे। लेकिन आज ये एक सवाल भी नहीं है। आज सिर्फ सवाल ये, और हमें शायद घंटे में पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन कितना अनफ्री और कितना अनफेयर होगा, और क्या पीएमएलएन में इतनी जुर्रत भी है कि वो पीटीआई की दोनों टांगे भी बांध के और हाथ भी बांध के भी हमारा मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? आज की एविडेंस के मुताबिक तो इनके पास वो जुर्रत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस हालत में भी ये हमसे हारेंगे। ओके, ठीक है, दैट्स अ स्टेटमेंट एंड दैट्स योर कॉन्फिडेंस व्हिच इज गुड। एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव इट। कोसा साहब, आपने बड़ा एक जबरदस्त कहका लगाया और फिर आप खामोश हो गए।
तो ये एलिगेशंस, अच्छा देखिए एलिगेशंस का तो एक पंडोरा बॉक्स है, बस वो खोल दो ना तो ताहयात इल्जामात लगते हैं, इसके पास ये है उसके पास वो है। लेकिन कसम से मेरी पूरी जिंदगी की सहाफत खत्म होते वक्त भी पता नहीं जिंदा आगे कितना रहना नहीं रहना, लेकिन मुझे आखिरी दम तक लगता है यही पता नहीं चलेगा कि किसकी कहाँ प्रॉपर्टी थी और किसने कैसे बनाई। देखिए ना जैस्मिन, सबसे पहली बात तो ये है कि वो मकसूद चपड़ासी और वो पापड़ वाला और पता नहीं कौन कौन थे, ये ना आपने निकाले थे या मैंने निकाले थे। सही बात है, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट में ही निकले थे। हाँ, पैनामा वगैरह का जो है ये ना आपने निकाला था ना मैंने निकाला था, ये पीटीआई की गवर्नमेंट में ही ये सारे इंकशाफात जो हैं ये सामने आए थे। अब या तो तैमूर खान ये कहें कि ये इनकी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, फिर तो मैं इस चीज को मान लूंगा। फिर ये बताएं कि अगर इनकी गवर्नमेंट ने नहीं किया था तो फिर किसने किया था। दूसरा सवाल मेरा ये है, जो आज की जुडिशरी के ऊपर फॉल करता है कि या उस वक्त की जो कार्रवाइयां थी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो गलत थी, इन तमाम तर एविडेंसेस और जो जो कुछ उनके ऊपर डाला गया उसके बाद ठीक जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई थी या वो गलत थी, या जिस तरह से आज उनको रिलीफ दी जा रही है ये गलत है। यू सी, ये सवाल तो हैं, इनका जवाब ना मैं दे सकता हूं ना आप दे सकते हैं, या ये तैमूर खान देंगे या इनकी पार्टी की लीडरशिप देगी कि ये क्या उस वक्त अगर सही थे तो आज फिर किस तरह से क्लियरेंसेस हुई, और अगर उस वक्त गलत थे तो क्यों डाले गए इन लोगों के ऊपर। राना सनाउल्लाह का आपने नाम लिया और बहुत सारों का नाम लिया, मियां नवाज शरीफ की सारी फैमिली कमोबेश अंदर बाहर ही आती जाती रही जेल में, और बहुत सारे दोस्त उनके आते जाते रहे। जहां तक बात की तैमूर खान सिंबल के हवाले से कि एग्जैक्टली फरियाल बीबी को आप देखें हॉस्पिटल से जाके गिरफ्तार किया गया और कितने सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा, भुगताते रहे ना हम लोग। अब वो तो एक बड़ी मशहूर मिसाल है, वो गोज अराउंड कम्स अराउंड। दैट्स ट्रू। तो जो उस वक्त इन लोगों ने किया आज अगर इनके साथ हो रहा है, मुझे सिर्फ एक घड़ी वाले मामले की ये जो है वजाहत दे दें कि वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो कैसे है। दूसरी चीज ये जो इन्होंने बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कि ही इज हेड ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड इज कंटेस्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जी, तो इनको तो सबसे बड़ा सबक उसी से मिल जाना चाहिए था कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जो कुछ होता रहा वो उससे निकले, कानूनी तौर पे निकले, कानूनी तौर पे निकल के आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंटेरियन इस पोजीशन में है कि वो इलेक्शन के मैदान में है और अनचैलेंज मैदान में है। इन लोगों ने तो अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की हैं, इसकी वजाहत ये दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। वैसे एक्चुअली यू नो खोसा साहब, ये आपकी सारी बातों का एक जो एंड जिस पे आपने नुक्ते पे किया है ना, I वैसे आई डोंट नो, कहते हैं एंकर शुड नॉट एग्री एंड तैमूर इज राइट नाउ नॉट लुकिंग एट द स्काई, ही इज फोकस्ड ऑन इट, बट ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव मी गोरियां, बट दैट इज ट्रू। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ज्यादातर सब कुछ इन्होंने खुद किया है, एंड आई डोंट नो ये इस चीज का कब अपना जात का एहतसाब करेंगे, दूसरों का एहतसाब करना छोड़ दें। अगर अपना करें तो दे विल रियलाइज व्हाट ऑल दे हैव डन, बट दे विल नेवर एडमिट इट। अब सिद्धू साहब, आपके ऊपर इन्होंने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं, और वो तो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल वो भी है आपके साथ एक अब मैं क्या कहूँ, पॉलिटिकल से तो ज्यादा वो जाती ही लग रही है दुश्मनी, लेकिन वो ये कह रहे हैं आप इनके हाथ जी, आप इनके अदावत है, हाथ पांव बांध देना तब भी आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए जस्मीन, एक तो मैंने आज फर्स्ट टाइम तैमूर झगड़ा साहब का ये रूप देखा है। मैं तो उनको बहुत सोबर आदमी समझता हूँ, और मेरा फैब्रिक नहीं कि मैं तैमूर झगड़ा साहब से झगड़ा करूँगा, मैं तैमूर झगड़ा साहब से झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन इन्होंने शर्म का लफ्ज़ बोला था तो शर्म तो इनके लीडर को आना चाहिए थे ना, कि जिसको बाप कहता था फिर उसको यजीद का, फिर उसको मीर जाफ़र का, फिर मीर सादिक कहा, और फिर अवान सदर में रात को उसको फुल टाइम एक्सटेंशन दे रहे हैं कि आपको फुल टाइम हम एक्सटेंशन दे रहे हैं बाजवा साहब को, और फिर उधर अवान सदर में अलवी साहब इनकी मीटिंग्स करवा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता शर्म किसको आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये देखें, ये जब सुप्रीम कोर्ट में गया इन्होंने लेके सारा ये जो पनामा फलां या कामा, तो उसमें 5 जजेस थे जो भी, और उन्होंने बड़े हीरे ढूंढे थे, और वाजिद ज़िया ने लिखा कि देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ द करप्शन, और इवन आसिफ सईद खोसर साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है, और बाद में उनको अकामा पे सजा दे दी गई। ये बिल देखें, और मैंने तो खुद उस अभी शामिल था एवन फील्ड और अल अजीजिया में, खुदा गवाह मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा, मेरा मसलक मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन
इन दोनों में मैंने देखा कि फोटो कॉपीज जो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, इतनी इतनी बड़ी फोटो कॉपीज हैं, उन पे इनको सजा दी गई है। 42 में गवर्नमेंट इनकी थी, जावेद इकबाल जो वो तैयबा नावल वाले, इनकी थी गवर्नमेंट वो भी। और ये क्या कुछ कर रहे हैं जब इनके वहां से वो जो जिस तरह से भी हुआ, मैं उस पर्सनल काम में नहीं जाना चाहता, तो लेकिन मैंने ये रूप पहली दफा देखा है कि सरे महल किसका है, फलां किसका है, फलां किसका। इन्होंने तो जब ये मुशर्रफ के एजेंट बने थे इमरान खान साहब, आपको पता पोलिंग एजेंट थे उनके ये रेफरेंडम में, और इसके अलावा क्या क्या किया। और हमारे बुजुर्ग थे सरदार साहब के वालिद मोहतरम, उनको गवर्नर थे यहाँ पे, और उनको गवर्नर हाउस से उठा के गाड़ी में इन्होंने फेंका था। तो वही जो अभी दोस्त मोहम्मद साहब फरमा रहे थे कि जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। इनको चाहिए था 45 माह की गवर्नमेंट रही है, इसे सजा दिलवाते। वो शहजाद अकबर जो था वो रोजाना मतलब इतना पलंदा लेके बैठ जाता था, क्या निकला उसमें से कुछ, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लेकिन एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ इनको, झगड़ा साहब को, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है कि ये इलेक्शन जो है ये सियासत एनिमिटी नहीं होती। आपने तो लोगों को एनिमिटी बना दिया, इसको माँ बाप बच्चों से नहीं बोल रहे, बच्चे माँ बाप से नहीं बोल रहे, ये नहीं सियासत होती कभी भी। सियासत एक रवादारी का नाम है, सियासत एक दूसरे के साथ आप कह रहे हैं कि कभी इस तरह हम करेंगे, फलां करेंगे, इनके बच्चों को रिश्ते नहीं देगा, ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं आप अमेरिका में जाके यहाँ के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, पहले अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर कहते हैं उनके खिलाफ बात नहीं करनी। वो किसी एक बात पे तो कायम ठहर जाएं। झगड़ा साहब, आप जैसे सोबर आदमी कम से कम जो अच्छे चेहरे हैं पीटीआई के, उनको तो चाहिए कि आप फौरी तौर पर इनसे राहें जुदा करनी चाहिए थी जिस तरह बाकी ने की हैं। इसलिए मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि मैं बिल्कुल तैमूर झगड़ा साहब से झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन जब बात करते हैं तो फिर उसको सोच ज़रूर लेते हैं कि मतलब इसका क्या आगे से काउंटर क्या आएगा, और इसको बात हम ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज ज़ाहिर है इनको गुस्सा भी होगा, ठीक होगा, लेकिन इन्होंने कहा ना हाथ पाँव बांध के, इनके हाथ पाँव खोल भी दें, ये बिला मुकाबला हार जाएंगे। सो तैमूर, देयर यू हैव इट, हाथ पांव आपके खोल दें, खुले हुए वैसे आपके हाथ पांव, और आपके तो कागजात नामजदगी भी जमा हो चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने यास्मीन राशिद साहिबा लड़ रही हैं, और भी बड़े ऐसे कांटे के मुकाबले हो रहे हैं। एंड आई बिलीव यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर आपके तो हाथ पांव खुले हुए हैं। तो फिर क्या मसला है, लड़े इलेक्शन अपना, देखें कि बगैर सहारे के और बेसाखियों के इलेक्शन लड़ने में कितना मजा आता है। इलेक्शन तो हर हाल में लड़ेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाथ पांव जिसके खुले हैं वो तो 82 दिन से मॉडल टाउन के कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं निकल रहा। एक जलसा तो छोड़े, एक कॉर्नर मीटिंग तो कर ले। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख का पहला लीडर है कि जितना वो कॉन्फ्रेंस रूम में छुपता है और जितना अपने पार्टी वर्कर्स को टिकट देने के बजाय वो टिकट देता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को। राजा रियाज साहब तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे ना, तो उनको वो देता है टिकट, और जितना वो छुपता है और जितना वो या अपने खानदान में टिकट देता है या उन लोगों को टिकट देता है जो उनके ऑपोजिशन थे, या उन पार्टीज के साथ मुआहदे करता है जो उनके ऑपोजिशन थे, उतनी उसकी मकबूलियत हवा में बढ़ती है। तो ये मेरे ख्याल में सियासी तारीख लिखी जा रही है, जिस तरीके के इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है। लेकिन आपस की बात है, जब कोई ऐसे बिहेव करता है तो फिर उसे शर्म आ ही जाती है, शायद इसलिए वो ना कॉर्नर मीटिंग कर सकता है ना जलसा कर सकता है। कैसे बिहेव बाकी करता है? हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। कैसे बिहेव करता है, क्या क्या व्हाट हैज ही डन? मतलब आई स्टिल हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड के क्या किया उन्होंने कि वो छुप रहे हैं। कुछ भी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी यही पूछ रहा हूं ना कि वो छुप रहे हैं और वो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं कर रहे और वो छुप रहे हैं और वो ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा, व्हाई आर यू सेइंग दीस थिंग्स? I'm saying it because it's the truth। आप देखें, पीपल्स पार्टी भी है, बिलावल अपने जलसे कर रहा है, चले हमारे पीछे तो पंजाब पुलिस ऐसे लगी हुई है जैसे कोई चोर पुलिस का कोई गेम जो है वो हो रहा हो, हमें वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब इंडिया से लड़ाई होगी तो वो कैसे जो है वो बिहेव करेंगे। लेकिन बिलावल मतलब यंग मैन, वो केपी भी आए है, वो लाहौर से भी लड़ रहा है, मुझे बता दें पंजाब में पूरी भरपूर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ, तो कितने जलसे किए हैं नवाज शरीफ ने? भाई फ्रंट रनर है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, जो कि जब आते हैं तो रेड कार्पेट बिछ जाते हैं, अभी बेल मांगी नहीं होती, बेल मिल जाती है, वहां पे इदारे जो है ये नादरा शादरा इनके पास आ जाते हैं इनको बेल देने के लिए। नैब जो 5 साल केसेस पे काम कर रहा होता है, बाय द वे वो केसेस हमारे गवर्नमेंट में नहीं बने थे, इन्हीं के गवर्नमेंट में बने थे। अब ठीक बने थे गलत बने थे वो एक और बहस है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं उसको गलत डिबेट करूं, लेकिन
तकरीबन 90% केसेस। ओके तैमूर, ये सारी बातों का जवाब तो सिंधु साहब देंगे। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अभी तो चले फैसला आना है एंड ऑब्वियसली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी आपकी कानूनी दलाइल थे, आप लोगों ने मौक़िफ़ अपना पूरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन अदालत लगाई, सो होपफुली अब आपको कोर्ट से तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत टाइम दिया और एक्सक्लूसिवली आपको सुना भी, पूरी लाइव कवरेज भी गई, ताकि किसी में कोई अभाम ना रहे कि भाई जजेस ने ऐसा ना कहा था और वैसा कहा था, या हमें नहीं सुना गया या हमें रोक लिया गया। बट व्हाट एग्जैक्टली are you thinking, like अगर निशान मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर क्या है? वो बल्लेबाज तो अब आपके साथ नहीं है। अगर बल्लेबाज को फोर्स कर दिया गया है कि वो हमारे साथ नहीं है, मेरे ख्याल में उसके साथ एक एग्रीमेंट थी और वो पार्टी में 2-3 बंदों को ही पता होगी, क्योंकि जिस टाइप के हालात है वो हमने कोर्ट के अंदर ही देख लिए थे, बैरिस्टर गौहर के रेट पे बात हो गई है जी। तो इंशाल्लाह अगर आजाद लड़ना होगा आजाद लड़ेंगे। हर किसी को पता होगा कि इमरान खान का कैंडिडेट हर सीट पे कौन है। ठीक है, उसके बाद अगर ये कोशिश करनी है कि पोस्ट पोल रिगिंग भी हो जाए, चूंकि लोग आजाद हैं, लोगों की कीमत लगानी है, मुझे बता दें इससे पाकिस्तान का फायदा होगा या पाकिस्तान की सियासत का फायदा होगा या पाकिस्तान का आईन मजबूत होगा? जो करना चाहता है वो कर ले। मुझे तो फख्र इस बात पे है कि मेरे वोटर्स ने भी मुझे ये कहा है कि खड़े रहें, असूल पे खड़े रहें। और जब मैं अपने लेफ्ट राइट को देखता हूं तो ऐसे नहीं है जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक वीलॉग में कहा था कि जब 99 का इंसिडेंट हुआ था नवाज शरीफ के साथ तो 2 मिनट के अंदर पार्टी में कोई रहा नहीं। तो हेलो, आपकी पार्टी में कौन से लोग रहे 9 मई के बाद? ऐसा ही होता है भाई, जब डंडा चलता है तो सब भागते हैं, लेकिन जब आप कार्रवाइयां डाल रहे होते हैं तब आपको थोड़ी समझ में आता है। तब आपको समझाते रहो, सर मारते रहो दीवार से, मैसेज पहुंचाते रहो, हाथ पांव जोड़ते रहो कि भाई जंगल फसाद की भी एक हद होती है। आप तो रद्दुल फसाद से भी आगे बढ़ गए थे। अब कैसी बातें करें? 99 में जाहिर है कू हो गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई हो रही थी, लोगों की फेंटियां लग रही थी, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ तो वो भागते भी ना। और आपकी पार्टी में बाय द वे कौन रह गया? ताहिर साहब, ये मैंने आपका मौक़िफ़ काफ़ी हद तक पेश कर दिया, अब मेरे पे एक ये नया फतवा लगा देंगे कि अब मैं आपकी साइड पे हो गई हूँ। लेकिन ये बताएं कि क्या ये फैक्ट्स है या मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई है? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन ये कुछ लोगों में सक्कत होती है, कुछ में नहीं होती। उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े रहते हैं, आज भी इनके साथ, मैं ये नहीं कहता कि जो इनके अपना लीडर हैं उनके साथ आज भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन मैं जिस बात पे इनको समझाएं कि ख्वाहिश और लाभ में बड़ा फ़र्क है। मैं जिस इनकी ख्वाहिश है चूँकि इलेक्शन लड़ना, और चाहे ये मुल्की इदारों पे सालबीत के इदारे या उन पर हमलावर हो या कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ें, जिसको इंडिया के जर्नैल करें कि इससे बड़ा दलेर आदमी हमने नहीं देखा, या GHQ पे हमले करें या MM आलम का जो मुजस्मा है उसको उठा के फेंकें, तो इनको सिर्फ इस वजह से इजाज़त दे दी जाए कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो इन्होंने जो कुछ मर्जी इदारों के साथ किया है तो नाउ दे आर फ्री टू गो फॉर द कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन। नो, नॉट एट ऑल। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, बाकी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको कहा जैस्मीन कि मैंने तो फर्स्ट टाइम झगड़ा साहब का ये रूप देख रहा हूँ कि पता नहीं परवेज खटक साहब की वजह से इतने गुस्से में जो बता रहे हैं कि सारा कुछ उजाड़ दिया है PTI ने यहाँ पे पेशावर में, और सारा कुछ काम खराब कर दिया है, और बिलियन ट्री में भी कर दिया है, बसों में भी कर दिया है, जो दरख्त इन्होंने लगाने थे पता नहीं कहाँ लगाए हैं दरख्त, वो भी हमें तो कोई इनकी चीज़ नज़र नहीं आती। तो शायद मेरे ख्याल परवेज खटक साहब का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बाकी हमारा काम है, जिसको टिकट दे मर्जी ना दे, मियाँ साहब ने कब जलसे करने नहीं करने ये आपका तो मसला है ही नहीं। आप अपना मसले हल करें, हमारे मसलों को छोड़ें। आप प्लीज़ हमारे झगड़ों में न पड़े। हमारे झगड़ों में खोसा साहब, वैसे आप क्या देख रहे हैं, किस किस्म का इलेक्शन होगा? मुझे तो बड़ी एंटिसिपेशन है कि मैं इसकी जब कवरेज करूंगी और जब इसकी हम ट्रांसमिशंस चलाएंगे और जब मौक़िफ़ आएंगे, तो मतलब है क्या इसकी अगर पाकिस्तान के सतह पे ये हालात है तो इंटरनेशनली इसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी? अब मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपका मौक़िफ़ चाहिए इस पर। आप कह रहे हैं किस किस्म का इलेक्शन होगा, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे इलेक्शन हो ताकि ये मुल्क जो है इन बहरानों से और इन सारे तमाशों से निकल के और आगे चल सके। किसी सिमत में तो जाए ना। इस वक्त तो हम लोग बेसिमत हुए हैं, बिल्कुल ही बेसिमत हुए हैं। कब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट्स चलेंगी और कब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट्स जो है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड नोज हु इज गोइंग टू टेक डिसीजंस जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए। तो व्हाट आई वांट इज कि बर वक्त इलेक्शंस हो, लेट द पीपल डिसाइड whom they want to vote for, उनका कौन नुमाइंदा होगा, उनका कौन सरबराह होगा,
कौन हुकूमतों की सरबराही करेगा, लेट द पीपल डिसाइड फॉर गॉड सेक्स। ये तजर्बात जो हैं ये इतनी बार हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ कि इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे आज हम हैं। जिस वक्त आपका जमहूरी अमल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, गलतियां होंगी, दरगलतियां होंगी। बड़े बड़े मुल्कों ने गलतियों से निकल के और अपने राह जो है बनाए हैं। हमें तो अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम उस पटड़ी पे चलते हैं हमें डिरेल कर दिया जाता है। तो अल्लाह करे कि इलेक्शन हो, अल्लाह करे कि ये सेटअप जो है ये जो इस वक्त मौजूदा है इससे आपकी हमारी जान छूटे और हम एक इलेक्टेड सेटअप की तरफ जाएं और जाके को पाकिस्तान की बेहतरी और एक फ्यूचर के लिए को फैसले कर सके, लोगों की अवाम की भलाई बेहतरी और उनके मसाइल के हल की तरफ को फैसले कर सके। तैमूर, आपको भी कुछ खदशात हैं? आपको भी लगता है कि इलेक्शंस मतलब काफी हद तक इस पे तो बड़ी क्लैरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कैंपेनिंग कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा है कि इलेक्शंस वो कह रहे हैं अल्लाह करे हो जाए? यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे और पीपल्स पार्टी के व्यूज बिल्कुल एक है। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये गिला जरूर है कि साल पहले जब प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस थे तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इस पार्टी से हमें ये तवक्को नहीं है कि वो इलेक्शंस के डिले पे PMLN का साथ देगी। बहरहाल इन्होंने दिया। देखिए डेंजर जो है जो खतरा है जैस्मिन जी, दूसरी एक रेजोल्यूशन भी सेनेट में किसी इंडिपेंडेंट सेनेटर ने अभी दी है ना जी। लेकिन याद रखें कि अगर इलेक्शन ना हुए तो नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होगा। इलेक्शन हर हाल में होने हैं एंड आई होप कि आज जो फैसला हो वो कम से कम इतनी क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की रख दे कि PTI एज अ पार्टी इलेक्शन में लड़ सके। ना लड़ सके तो आप देख लेंगे कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं मानेगा। ऑलरेडी अल जजीरा में एक आर्टिकल अभी ऑलरेडी आ चुका है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड इलेक्शन। कोई बात नहीं तैमूर, आपके वक्त में जब इलेक्शंस हुए थे तो कौन सा माना था दूसरी पार्टी से? बस उन्होंने भी अपने सर पे पट्टी बांध ली और उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, हुए तो इलेक्शंस गलत ही हैं लेकिन अब हम क्या करें, हम भी मान लेते हैं, सर आप भी मान लेंगे। जी खोसा साहब प्लीज। Let's not dig out old skeletons from the closet. Let's move forward. पीछे जो हो गया। अब आगे के बारे में अगर बात की जाए तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। एक सस्टेनेबल सिस्टम की तरफ चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ताहिर साहब, आपको लगता है कि ऐसा कोई मसला हो सकता है? मतलब आप लोग तो गेयर्ड अप हैं, सारे पेपर्स भी जमा हो गए हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली आप भी इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, नजरें आपकी भी इलेक्शंस पर ही हैं। सिंधु साहब। जी बिल्कुल डेफिनेट इलेक्शन होंगे। और चंद दिन पहले आपने देखा होगा हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब जो साहब का सदर पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। ये 2018 तक नहीं होंगे कि 12 बजे तक 2 बजे तक फेयर हों और उसके बाद फ्री हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। और जो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने फरमाया कि हमें जो भी है आगे सिमत की तरफ चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और आगे ब्राइट फ्यूचर जो है पाकिस्तान का उसकी तरफ देखें। माजी में बहुत कुछ और बाकी आपने बड़ी दुरुस्त बात फरमाई कि आज तक कौन सा जो भी हारेगा चाहे 200 वोट लिए वो कहेगा मुझसे धांधली हो गई, इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ये तो आज तक किसी ने माने ही नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि हमको सारे मिलकर, जो मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को स्पीच फरमाई थी कि आइए सारे मिल बैठकर जो है इसका को हल निकाले और जो आम इंसान का जो जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है उसके लिए कुछ सोचे। बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी। बेशक आप ठीक कह रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने का। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया था, तैमूर झागरा साहब ने, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने, नाज़रीन राजा खालिद महमूद साहब ने, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ है। चंद ही मिनटों में, देर में, कुछ में इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।